हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे स्टॉक की तलाश में है जो कि आपको शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न दे सके, तो वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एनएसई पर 1700 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और बीएसई पर 5000 से अबव कंपनी लिस्टेड है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप डे बाय डे अगर एक एक स्टॉक अगर आप फिगर आउट करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जितना स्टॉक लिस्टेड है अगर वो सबको एनालाइज करके देखेंगे तो पूरा जिंदगी ढल जाएगा। लेकिन हम लोग एक स्टॉक को फिगर आउट नहीं कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, हम सबका यही प्रयास रहता है कि ऐसे स्टॉक को फिगर आउट किया जाए जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ अमाउंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं चार्ट ओपन किया हूँ और ये स्टॉक स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का है और ये स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग यही स्टॉक को एनालाइज करके देखेंगे कि क्या हमें ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, बाइंग पोजीशन लेने से पहले एक बार वीडियो को कंप्लीटली जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको राइट प्राइस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेने में आपको हेल्प मिल सके या फिर आप डिसीजन ले सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर मैं काफ़ी सारा यहाँ पर लाइन प्लॉट किया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हूँ और कुछ इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेजेस भी प्लॉट किया हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं जितना भी मेरा जो स्टॉक एनालिसिस का वीडियो होता है उस पर जो मूविंग एवरेज होता है वो ज़रूर रहता है। तो जैसे कि ये जो ब्लू कलर का जो मूविंग एवरेज है ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो रेड कलर का है ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों, ये दोनों मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में रहता है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में रहता है। तो अगर दोनों मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज के दिन में ये स्टॉक और 281.30 के लेवल में भी ट्रेड कर रहा है, तो इतना में ही प्रीवियस डे क्लोजिंग लिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये जो व्हाइट कलर का जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ इसको सबसे पहले आपको क्लियरिफाई करा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को यहाँ से अगर कंसिडर करेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से मूव करना शुरू किया था, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं इस लाइन को टच करके फिर नीचे आ गया, उसके बाद में इस लाइन को टच किया, ये नीचे वाला लाइन, फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर ये ऊपर चला गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब अगर आप देखेंगे ये स्टॉक को अच्छा से कंसीडर करेंगे, अच्छा से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, टच किया इस लेवल को, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे करते जिग वे में आज के दिन में ये 280 के लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये स्टॉक हार्मोनिक पैटर्न को बहुत अच्छा से फॉलो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये जो ऊपर का लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम करता है जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, और जब ये मार्केट नीचे की ओर आता है तो ये जो नीचे का लाइन है ये सपोर्ट का काम करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए आज के दिन में ये तो 280 के लेवल में ट्रेड कर रहा है, तो ये जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है इसको टच कर चुका है अभी ये। लेकिन अब यहाँ से ये अगर मान लीजिए हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली ये कम से कम 245 या फिर 250 के लेवल में जरूर आएगा ये स्टॉक। लेकिन दोस्तों, हम लोग केवल हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग 100% ये बिलीव नहीं कर सकते हैं कि 245 या फिर 250 के लेवल में आ सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ से ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, इसलिए हमें कंप्लीट एनालिसिस करके देखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस रेड लाइन की। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक रेड लाइन ड्रॉ किया हूँ जो कि 280 का लेवल में है। तो दोस्तों, ये रेड लाइन क्यों है मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियरिफाई करा दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन 280 का लेवल है। तो ये रेड लाइन में किस लिए ड्रॉ किया हूँ वो आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो जब ये स्टॉक गाइज अगर आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे 2019 जनवरी मंथ में अगर आप इस स्टॉक को कंसीडर करेंगे तो ये जनवरी 2019 में ये 280 का लेवल को ब्रेक करके जब ये स्टॉक नीचे की ओर गिरना शुरू किया था, उसके बाद में जब ये रिवर्स होकर ऊपर गया था तो ये जो 280 का लेवल है ये 280 का लेवल रेसिस्टेंस बन गया है। कहने का मतलब उसके बाद में यानी कि 2019 जनवरी के बाद में ये स्टॉक नीचे ही रहा ऑलमोस्ट। गाइज आप देख सकते हैं, अगर आप इसको अगर आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट मतलब 2019 जनवरी से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2-2.5 साल ये मतलब कि 280 लेवल के नीचे ही ट्रेड करता रहा।
तो गाइस कहने का मतलब क्या है कि ये जो 280 का लेवल है एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे मतलब कि 15-20 ट्रेडिंग डे, अगर आप प्रीवियस टाइम के अगर आप यहाँ पे कैंडल देखेंगे 9 जून 2021 का अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये उस दिन 280 का लेवल को टच किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में ये स्टॉक काफ़ी दिनों तक यानी कि 15-20 डेज ट्रेडिंग डेज तक ये स्टॉक एक ही लेवल में ट्रेड करता रहा, यानी कि साइडवेज में था। उसके बाद गाइस फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक प्रीवियस डे यानी कि 1 जुलाई और 2 जुलाई को ग्रीन में क्लोज हुआ, और 1 जुलाई को फिर से 280 का लेवल को टच किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद गाइस 2 जुलाई का आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक अब यही 280 के लेवल में ही क्लोजिंग लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 जुलाई की कैंडल को देखेंगे तो ये 2 जुलाई का जो कैंडल है ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। और जो इन्वर्टेड हैमर जो जब भी बनता है यानी कि जब अप ट्रेंड के दौरान में जब एक इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो एक रिवर्सल का संकेत होता है। लेकिन गाइस हम लोग इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से स्टॉक नीचे की ओर ही गिरना शुरू होगा। ये 100% नहीं होता है गाइज। कोई भी एनालिसिस, चाहे कोई भी एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस कोई भी एनालिसिस हो, 100% श्योर नहीं होता है। वहाँ कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर मिलता है। तो इसलिए गाइज ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कल के दिन में जब मार्केट ओपन होगा और 280 लेवल के अगर ऊपर सस्टेन कर गया, यानी कि अगर इस 280 के लेवल के ऊपर और इस हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ये स्टॉक, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नेक्स्ट लेवल आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर हो सकता है आपका 350-355 आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए इस हार्मोनिक पैटर्न के बाहर अगर स्टॉक सस्टेन कर गया तो, अगर नहीं करता है तो गाइज ये अगर मान लीजिए मंडे के दिन में अगर ये स्टॉक अगर नेगेटिव ओपन होता है तो ये स्टॉक ऑब्वियसली आपको कुछ चंद समय के बाद में 245 या फिर 250 के लेवल को देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब गाइज अगर हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली ये 245-50 के लेवल को जरूर टच करेगा। तो दोस्तों अगर इस एनालिसिस से अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये है कि अगर मान लीजिए ये स्टॉक 280 के लेवल के अगर नीचे ही सस्टेन करता है तो हमें ये जो 245-250 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर 280 के लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो ये ऑब्वियसली हार्मोनिक पैटर्न को भी जरूर फॉलो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कहने का मतलब अगर आप इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेंगे या फिर करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए जब तक कि ये स्टॉक 240 या फिर 245 के लेवल में ना आ जाए, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए ये हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली ये लेवल में जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए अगर हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर जो अभी फॉलो कर रहा है हार्मोनिक पैटर्न को, अगर ये फेल हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जब जैसे ही ये स्टॉक 280 के लेवल के अगर ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये स्टॉक हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा और ये स्टॉक ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन अगर हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली ये 240-245 का लेवल में या फिर 250 का लेवल में जरूर आएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं स्टेरलाइट का ही चार्ट ओपन किया हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चार्ट है इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया हूँ और इस सेटअप में मैं RSI भी प्लॉट किया हूँ साथ में, और यहाँ पर 2 छोटे छोटे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हूँ। और जो अगर आप सबको अगर डाइवर्जेंस के बारे में अगर मालूम है तो आप इस सेटअप को देख के समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में मालूम नहीं है तो मैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर आप डाइवर्जेंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको वर्किंग नॉलेज के लिए क्लियर करा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तो अप ट्रेंड में है, जब एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर हायर हाई बना रहा हो, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस अगर हायर हाई बना रहा हो और कोई भी ओसिलेटर चाहे वो MACD हो या RSI हो या फिर CCI हो, मैं यहाँ पर RSI लिया हूँ, तो कोई भी ओसिलेटर अगर मान लीजिए लोअर हाई बना रहा हूँ, कहने का मतलब प्राइस हायर हाई बना रहा हो और जो RSI है या फिर कोई भी ओसिलेटर हो अगर वो लोअर हाई बना रहा हो, तो इस प्रकार के सिनारियो जब भी क्रिएट होता है तो ऐसे सिनारियो को रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और गाइज रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस जब भी फॉर्म होता है, जब भी बनता है, तब एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस वहाँ से कुछ चंद समय के लिए रिवर्स जरूर होता है, मतलब कि वो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। कहने का मतलब कुछ चंद समय के लिए वो नीचे जरूर आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी डाइवर्जेंस बना है, तो अगर मान लीजिए डाइवर्जेंस फॉलो होता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे जरूर आएगा।
और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस चाहे कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, ये ओवरऑल मार्केट में काम करता है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक टेक्निकल सेटअप होता है जो कि हम लोग हिस्टोरिकल चार्ट के ऊपर खुद एनालाइज करके इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये एक टेक्निकल सेटअप होता है और ये जो डाइवर्जेंस होता है ये बहुत ही रिलायबल होता है और अच्छा से काम करता है। तो दोस्तों अगर डाइवर्जेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक ऑब्वियसली थोड़ा नीचे जरूर आएगा, भले ये अप ट्रेंड में है, लेकिन गाइज कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डायरेक्टली 90 डिग्री के एंगल में मूव नहीं करता है। अगर उस स्टॉक या इंडेक्स को अगर ऊपर ही जाना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, एक जिग-जैग पैटर्न बनाते हुए मूव करता है। तो गाइज अभी अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को तो डाइवर्जेंस के हिसाब से ये स्टॉक कुछ चंद समय के लिए थोड़ा बहुत नीचे जरूर आएगा। और दोस्तों ये सेटअप फॉलो होगा या नहीं होगा, इसको कंफर्म करने के लिए आपको एक इंडिकेटर यूज करना होगा जो कि है स्टोकास्टिक आरएसआई। तो गाइज आप स्टोकास्टिक आरएसआई का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं स्टोकास्टिक आरएसआई अपलोड कर लिया हूँ। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये स्टॉक को नीचे आना है तो ये जो स्टोकास्टिक आरएसआई है इसका जो क्रॉसओवर है ये ओवरबॉट लेवल में बनना चाहिए। यानी कि जब ये स्टोकास्टिक आरएसआई का जैसे कि यहाँ पे क्रॉसओवर बना है, ऐसे ही क्रॉसओवर यहाँ पर आपको ये ओवरबॉट लेवल में बनना चाहिए। अगर ओवरबॉट लेवल में बन गया तो आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक ऑब्वियसली नीचे जरूर आएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ डेटा ओपन किया हूँ स्टेरलाइट का, जो कि सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवर्ड पोजीशन का डेटा ओपन किया हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव डेटा होता है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसको एक बार एनालाइज करके दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। तो दोस्तों ये क्या होता है कि मतलब कि एक ट्रेडिंग डेज में, मतलब कोई भी ट्रेडिंग सेशन में कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स मतलब कि नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट डे के लिए या फिर फ्यूचर के लिए डिलीवर किया गया है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको घटता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप 2 जुलाई की अगर आप यहाँ पर डेटा देखेंगे तो 19% है डिलीवरी, और अगर 1 जुलाई की बात करेंगे तो 21% है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर अच्छा से देखेंगे, इसको अच्छा से कंसिडर करेंगे तो जो डिलीवरी परसेंटेज है ये आपको घटता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर एवरेज प्राइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज प्राइस ही आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, उसके बाद में टर्नओवर भी बढ़ रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पर आपको जो डिलीवरी परसेंटेज है ये घट रहा है। तो दोस्तों इससे हमें ये संकेत मिलता है कि जो भी अभी अप ट्रेंड आपको देखने को मिला था, मतलब कि जो भी आपने अभी कुछ चंद समय पहले जो आपने चार्ट के ऊपर जो अप ट्रेंड देखा था, वो अप ट्रेंड मतलब कि सस्टेन नहीं रहेगा, कुछ चंद समय के लिए वो नीचे जरूर आएगा। दोस्तों अगर इस डेटा को पूरी तरीका से एनालाइज करके इसका पूरा कंक्लूजन निकाला जाए तो हमें इससे यही पता चलता है कि ये जो भी अभी आपको चार्ट के ऊपर जो भी आपको मूव देखने को मिल रहा है वो कुछ चंद समय के लिए नीचे जरूर आएगा। मतलब कि ये जो मूव है वो कोई मतलब कि जेन्युइन मूव है, लेकिन अभी वहां पे अभी सेलिंग जरूर होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं एनएससी का साइट ओपन किया हूँ। तो मैं आपको एक बार कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन का डेटा दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ग्रुप का जो होल्डिंग है वो 54% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पर आपको प्रमोटर इनकम्बरेंस का डिटेल दिखा देता हूँ, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब जो भी प्रमोटर ग्रुप है वो अपना शेयर्स को प्लेस नहीं किया है, यानी गिरवी नहीं रखा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होता है। और दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो ये स्टॉक प्रीवियस क्वार्टर से क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस में अगर आप देखेंगे तो अभी प्रॉफिट में ही है, और अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो ये भी पॉजिटिव है। तो गाइज कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनी के लिए अच्छा संकेत होता है। तो दोस्तों ये कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ऊपर जरूर जाएगा, एक समय के बाद में एक अच्छा लेवल में जरूर जाएगा। लेकिन अभी जो भी हम लोग ने प्रीवियस डेटा को जो एनालाइज करके देखे हैं उससे यही पता चलता है कि लेकिन ये स्टॉक कुछ चंद समय के लिए नीचे जरूर आएगा आता है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं फिर से आपको वही चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग ने 4-5 टाइप्स के एनालिसिस करके देख लिए हैं, जैसे कि वॉल्यूम एंड डिलीवरी परसेंटेज का भी एनालाइज करके देख लिए हैं, उसके बाद में डाइवर्जेंस का एनालाइज करके देख लिए हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस स्टॉक को अगर कंसीडर करेंगे, अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म में मतलब कि कुछ महीनों के बाद में ये स्टॉक
450 के लेवल में ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन गाइज अभी देखेंगे, अभी फिलहाल में देखेंगे, करंट टाइम में देखेंगे तो ये स्टॉक जब तक 280 के लेवल के नीचे है तब तक इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा सकते हैं। जब तक ये स्टॉक हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तब तक इस स्टॉक में आप लॉन्ग नहीं ले सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग बाइंग नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये स्टॉक को राइट टाइम में बाई कीजिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। कहने का मतलब अगर ये हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करता है तो ये ऑब्वियसली 245-50 के लेवल में ये स्टॉक जरूर आएगा। और दोस्तों जो अभी मैं रिसेंटली जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, डाइवर्जेंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये स्टॉक कुछ चंद समय के लिए नीचे जरूर आएगा। और अगर डिलीवरी एंड वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जाए तो वो भी वहाँ से भी हमें यही संकेत मिल रहा है कि ये स्टॉक नीचे जरूर आ सकता है। लेकिन गाइज हम लोग जितना भी एनालाइज करके देख लिए स्टॉक को, कोई भी एनालिसिस, चाहे कोई भी एनालिसिस हो मार्केट में, कोई भी एनालिसिस 100% श्योर नहीं होता है। कोई ना कोई अगर 100 में 5% 10% त्रुटि जरूर रहता है। तो इसलिए गाइज हमें 100% श्योर नहीं रहना है। तो आपको ये सोच के चलना है कि अगर मान लीजिए ये हार्मोनिक पैटर्न फॉलो होता है तो ये ऑब्वियसली 245-50 के लेवल में जरूर आएगा। जब इस लेवल में आ जाएगा उस समय आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इस स्टॉक को ऊपर ही जाना है, यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो इस स्टॉक को ये हार्मोनिक पैटर्न को तोड़ना होगा, यानी कि इसको रॉन्ग प्रूव करना होगा। जब ये हार्मोनिक पैटर्न से बाहर आ जाएगा तब आज आप इसमें लॉन्ग, मतलब कि इसमें लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए इस स्टॉक ने हार्मोनिक पैटर्न को ब्रेक करके अगर बाहर ट्रेड करने लगा तो इसका नेक्स्ट लेवल आपको 350 आपको देखने को मिल सकता है। जो 350 का जो लेवल है 350 360 एक रेसिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो 400-450 का जो लेवल है ये लेवल जरूर टच होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज के वीडियो को यही एंड अप करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी एक छोटा से छोटा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर में इस प्रकार का वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।